दोस्तों हिंदी व्याकरण का पार्ट 2 है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है जैसे हिंदी व्याकरण हम सॉल्व करेंगे सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो 31 हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, हिंदी व्याकरण के नाम से होगी। ठीक है, वहाँ से आप पार्ट 1 देख सकते हैं। चलिए 31 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा। कौन सा वाक्य आपको बताना है? मैं आज नहीं पढ़ूंगा, तो इसमें कौन सा वाक्य है? ठीक है, तो आपको बताना है मैं आज नहीं पढ़ूंगा। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि क्या है, नहीं शब्द आया है। ठीक है, कौन सा शब्द आया? नहीं शब्द आया है। तो नहीं में कौन सा वाक्य हो सकता है आप बता सकते हैं। ऑप्शन है निषेध वाचक वाक्य, ठीक है, विधिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेत वाचक वाक्य। तो सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे आपको क्या यहाँ पे आ रहा? नो। यहाँ पे आ रहा था लिख कर नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या इसका? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्या निषेध निषेध वाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओए यह पिट ही गया। अब आपको यहाँ पे कौन सा वाक्य है ये बताना। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ओए पिट ही गया, मतलब यहाँ पे आपको ये चिन्ह ये है, इसको बोलते हैं विषमयादि वाचक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। ठीक है, अब इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें हम बता देते हैं कि विधिवाचक वाक्य होगा, ठीक है, विषम वाचक होगा, यह संकेत वाचक वाक्य होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्मय वाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं। मैं कौन सा वाक्य आपको बताना है? यदि तुम क्या है ये यहाँ पे बता रहा है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा वाक्य? मैं आपको बता देता हूँ कि विस्मय वाचक वाक्य हो जाएगा, आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा, संकेत वाचक हो जाएगा, निषेध वाचक वाक्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या, यदि तुम चलो तो क्या कर रहा है? संकेत दे रहा है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संकेत वाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, तुम अपने काम में सफल रहो। तो इसमें कौन सा वाक्य है? तुम अपने काम में सफल रहो, मतलब कैसी हो रही है? यहाँ पे इच्छावाचक हो रहा है। तो इसका कौन सा वाक्य हो जाएगा? आपको बताना है कि तुम अपने काम में सफल रहो। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? आपको बताना है रस भरा में कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो आपने ये पढ़ा ही होगा, कर्ता ने कर्म से कर्णम के द्वारा अपादान के लिए संपादन से अलग होने के अर्थ में। ठीक है, ये पढ़ा ही होगा, आपको याद कर लेना। ठीक है, तो रस भरा, तो रस भरा में हो जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है, स्वर्ग प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त में कौन सा तत्पुरुष समास है? आपको बताना है स्वर्ग प्राप्त में कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो इसमें भी आपको स्वर्ग के लिए प्राप्त। ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने मतलब स्वर्ग के लिए प्राप्त। तो इसमें कहा जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है, यथासंभव। यथासंभव कौन सा समास है? आपको बताना है यथासंभव में। तो यथासंभव में आपको बता दें, जहाँ पर यथा स्टार्टिंग में आ जाता है वहाँ पे कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास होता है जी, आपको याद रख लेना। ठीक है, कुछ और इसकी अपवाद जो हम आपको बता देंगे। ठीक है, समास जब पढ़ाएंगे तो जैसे ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा यथा, तो यथा संभव जब मिल जाए तो यहाँ पे आपको कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, बीड़ा पाणी कौन सा समास हो जाएगा? आपको बताना है बीड़ा पाणी में कौन सा समास हो जाएगा। तो इसमें आप बीड़ा पाणी मतलब कौन धारण करता है? सरस्वती। जहाँ पे ऐसा नकल कर आता है जैसे बीड़ा कौन धारण करता है? सरस्वती माता करती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुब्री समास। जहाँ पर कोई अलग से निकलता है, किसी भगवान का नाम आता है वहाँ पर, तो कौन सा समास होता है? बहुब्री समास होता है जी, आपको याद रखना। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट है, यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, दू अन्नी कौन सा समास है? आपको बताना दू अन्नी में कौन सा समास हो जाएगा। जहाँ पर आपको क्या करें कि अंक आए, जैसे दो, चार, तीन, ऐसे अंक आते हैं स्टार्टिंग में शब्द में, तो वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? वहाँ पर हो जाएगा समास द्विगु समास हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आपको बताना है पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। अब आपको बताना है पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है जी, आपको इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, इसमें निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। आपको बताना है कि जो अशुद्ध है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा अशुद्ध हो जाएगा? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिमंडल। ये अशुद्ध इस तरह नहीं लिखती है, जो शुद्ध कैसा लिखते हैं वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, तो यहाँ पर निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द बताइए। आपको इनमें से बताना अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसमें अशुद्ध शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए साप्ताहिक, ये अशुद्ध है। ये आपको कैसा सही लिखते हैं वो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। साप्ताहिक कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताना है आपको। कौन सा शब्द है? ईर्ष्या, अनुकूल, आशीर्वाद, नक्षत्र। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या नक्षत्र जो सही होता है वो कैसे लिखते हैं वो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। नक्षत्र कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा आग का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं पूछा है यहाँ पे, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आप बता सकते हैं वायु, सका, जी आग का पर्यायवाची है, ठीक है। हुतासन, वायु, वायु, ये भी किसका आपका पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। विवाह वसु, ये भी आपका पर्यायवाची, तो क्या है? विपद का, जी क्या है जी आपका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। आपको इतना याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना नहीं है इच्छा का पर्यायवाची। लिप्सा, जी भी इच्छा का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो और कामना, इच्छा का अपना कामना या इच्छा करते, ठीक है। यातना, यातना नहीं है। यातना क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है यातना, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अम्बु है, ठीक है। मेघ, पुष्प, नीर, ये सब पानी के है और इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? सर। सर क्या है? पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है जी। आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना है घर का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है। तो जैसे कि सदन, घर बोलते, ठीक है। शाला को घर बोलते, निकेतन को घर बोलते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पावक। क्या? पावक, जी घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। ये आपको बताना है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण हो जाएगा 4 प्रकार के होते हैं, जी आपको याद रखना है, ठीक है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है। अब आपको बताना सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताना है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम आपको याद रखना है कि 6 प्रकार के होते हैं। आपको कैसे याद रखना है? 7 है, 6, ठीक है। तो 7 से क्या है? 6 बनते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं, आपको बताना है, भेद बताना है ओनली। तो भेद कितने होते हैं? तो 4 आपको याद रखना है। उत्पत्ति की दृष्टि से कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। जितने आपको याद रखना। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रचना। या रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद है, आपको बताना है रचना की दृष्टि से। तो रचना की दृष्टि से हो जाएगा 3 भेद हो जाएंगे, ठीक है जी। आपको याद रखना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद है? तो आपको बताना संज्ञा। तो संज्ञा के कितने भेद है ये आपको, इसमें आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी, 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद है? 5 भेद है, जी आपको याद रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है। अब आपको बताना कि विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं। आपको बताना विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं। तो आपको यहाँ पे सिंपल से याद रखना विकारी और अविकारी, मतलब 2 बार है तो 4 + 4 कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो आपको याद रख लेना विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद है? 8 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। तो आपको बताना संज्ञा से बना हुआ विशेषण पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। कुलीन। कुलीन क्या है? संज्ञा से बना हुआ शब्द क्या है? विशेषण है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है। अब आप बता दें यथा समय समास है, आपको बताना है यथा समय में समास कौन सा। हमने आपको पहले ही बताया था जहाँ पर यथा लग जाए स्टार्टिंग में तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? तो वहाँ पर होता है तो अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रत्येक। प्रत्येक में समास कौन सा है? तो प्रत्येक में भी समास कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा, जी भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है तिरंगा। तिरंगा में कौन सा समास है? तो आपको बताना है कि तिरंगा में कौन सा समास है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो तिरंगा में आपको बताना कौन सा समास है। आपके पास ऑप्शन है कर्मधारय समास, बहुब्री समास, द्वंद्व समास और इनमें से कोई नहीं। तो इसका तिरंगा में कौन सा समास हो जाएगा, ये आपको याद रखना। तो तिरंगा में समास हो जाएगा बहुब्री समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपको राइट याद रखना। तिरंगा में कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्री समास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कवि का स्त्रीलिंग क्या है। आपको बताना कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो ऑप्शन 4 है, आपको जो सही आंसर है वो बताना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवयित्री, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवयित्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको नेक्स्ट है सूर्य। सूर्य का स्त्रीलिंग बताना है आपको। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो आपको सूर्य का क्या होता है स्त्रीलिंग, ये आपको बताना है। सूर्याणी, सूरी,
सूरा और सूर्या। तो सूर्य का स्त्रीलिंग होता है क्या? सूर्य होता है जी, आपको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया। सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होता है? सूर्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति की गई है? पेड़ से फल, पेड़ से फल गिरा जी, आपको बताना वाक्य में से किस कारक की विभक्ति की गई। मैं हमने आपको स्टार्टिंग बताया था, कर्ता ने कर्म को कर्णम से संपादन के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में। ठीक है, तो यहाँ पे से आया, कर्ता ने कर्म को कर्णम से अपादान के लिए, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपादान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। तो पेड़ से जहाँ पर आता है तो वहाँ पर क्या आता है? अपादान आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। तो दोस्तों हमने इसमें भी आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए है। ठीक है, अगर आपने वीडियो में सही सीखा, सही जानकारी मिली है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगे हैं कि हाँ एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर एंड बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपने अगर हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर हिंदी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आपको वीडियो फर्स्ट मिल जाएगी, आप वो देख सकते हैं। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।